हेलो एवरीवन। सो अभी मैं करने वाली हूँ अपनी मंथली स्किन केयर रूटीन। इट्स लिटरली 10 PM। मेरे को रात में याद नहीं आया, मेरे को याद सुबह से आ रहा था, पर मुझे टाइम ही अभी मिला है कि मैं अभी स्किन केयर करूँ। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं अपनी मंथली स्किन केयर रूटीन में क्या करती हूँ। सो मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। मैं फेस वॉश करने के लिए यूज़ की हूँ डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश। और अभी मैं स्क्रब करूँगी फेस। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जिस दिन अगर आप लोगों को हो कि मुझे स्टीम लेना है तो या तो आप स्टीम लो या तो आप स्क्रब करो, दोनों चीज़ एक साथ मत करो। बिकॉज स्टीम करते हुए ऑलरेडी हम अपने स्किन को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बैरियर्स को ब्रेक कर रहे हैं, और उसके बाद से फिर हम स्क्रब करेंगे तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो या तो आप स्टीम करो या तो आप स्क्रब करो। तो मैं अभी स्क्रब करूँगी, स्टीम मैं नहीं लूँगी। मैं स्क्रब के लिए यूज़ कर रही हूँ ये एवर यूथ का नेचुरल वॉलनट स्क्रब। मैं पता नहीं कितने टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं कोई और स्क्रब पे शिफ्ट ही नहीं की हूँ जब से मैंने ये स्क्रब यूज़ किया हुआ है, शुरू किया है मतलब यूज़ करना। सो मैं पहले अपने हैंड्स पे ऐसे लेके रब कर लूँगी एंड अपने पूरे फेस पे प्रॉपरली अप्लाई करूँगी। सो मैंने अपने फेस पे प्रॉपरली इसको स्प्रेड कर लिया और अब मैं मसाज करना स्टार्ट करूँगी। मैं इसको 5 मिनट्स के लिए स्क्रब करूँगी, मसाज करूँगी अपने फेस पे। एंड यस, पानी आप लेके बैठो या फिर अगर आपको नीड हो तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो, बिकॉज़ ये ड्राई हो जाता है। तो आप इसको ड्राई ना होने दो, बीच बीच में पानी को अपने हाथ पे लेके और इसको थोड़ा सा गीला कर सकते हो आप। मैं स्क्रब करते हुए ना थोड़ा बहुत फेस योगा भी कर लेती हूँ, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे फेस पे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिसको कि आप प्रेस करोगे तो फिर आपके फेस पे ग्लो आएगा। और जो हम स्क्रब यूज़ करते हैं तो वी नो दैट कि छोटे छोटे बीड्स होते हैं इन पे, तो वो हेल्प करते हैं उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को और अच्छे से प्रेस होने में। वो हमारे फेस को ग्लो प्रोवाइड करता है। तो आई विल do like this. Our first acupressure point is this, so and also this. So for the nose, our acupressure point is here, like we have one point is here, second one is here, and third one is here. So I will do like this so that कि तीनों के तीनों points एक साथ प्रेस हो सके एंड ऑल्सो एक्सफोलिएट भी हो जाए। नाउ वी डू लाइक दिस। नाउ हम पूरे फेस को एक्सफोलिएट करेंगे एंड वी विल स्क्रब आवर लिप्स ऑल्सो। सो नाउ एक्सफोलिएशन इज डन। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ, फेस लाइक पानी से केवल वॉश करके आती हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप। सो आई हैव वॉश्ड माई फेस। एक्सफोलिएशन के बाद ही हमारा फेस कितना सॉफ्ट हो जाता है ना। इफ़ यू डू यू फील लाइक, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस आपको भी बहुत स्मूथ फील हो रहा है। वैसे तो होता है, बिकॉज हमारे डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं और आधी हमारे फेस तो ऐसे ही चमकने लगता है एक्सफोलिएशन के बाद ही। सो अब ऑलमोस्ट मुझे ना 15 डेज़ हो गए अपने फेशियल हेयर रिमूव किए हुए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। अभी बुकिंग्स वगैरह भी आ रही हैं, एज़ यू नो कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं अभी किसी को असिस्ट कर रही हूँ, मैं अभी खुद का नहीं कर रही हूँ, मैं बस किसी को असिस्ट कर रही हूँ। तो उनके साथ जाना, उनका काम देखना, या फिर मेरे से भी वो कुछ कुछ काम कराती हैं तो वो भी करना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बिकॉज आपका खुद का हो या फिर आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, आपको तो जाना ही है उनके साथ, काम तो करना ही है। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने स्किन केयर पे बिल्कुल ध्यान देने का। सो अभी मुझे मिला और मैं अभी करने के बिल्कुल भी लाइक मूड में नहीं थी, बट स्टिल मैंने सोचा कि ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके हैं। और अगर अभी क्या मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो पिंपल भी आ गया है, और
अगर आप मैंने नहीं किया ना तो मेरा पूरा फेस भर जाएगा। तो अब हम करेंगे अपना फेशियल हेयर रिमूव। उसके लिए हम अपने फेस पे, अगर आपके पास कोई फेस ऑयल हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पे, सो दैट कि हमारा जो रेज़र है वो प्रॉपरली स्मूथली ग्लाइड कर पाए। सो बहुत केयरफुली आप अपना फेस सेव करना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि फेस पे कट भी लग जाता है, तो फिर आप बहुत ध्यान से करना है। ऐसे 45 डिग्री पे। मुझे ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे मिरर चाहिए, मैं मिरर लेके आ चुकी हूँ। अब मैं मिरर में देख के अपना फेस क्लीन करूँगी, लेकिन हाँ, हमेशा आप अपने रेज़र को 45 डिग्री पे रख के ही चलाएं, सो दैट कि आपको कोई कट ना लगे। You go back out there and say, holy. Well, I think I. हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने अपना फेशियल हेयर रिमूव कर लिया। और फेशियल हेयर रिमूव करना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम अगर कोई भी स्किन केयर करते हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सके, हमारी सरफेस पे ना रह जाए। इन दिस थर्ड स्टेप आई विल यूज़ अ पील ऑफ मास्क, जो कि ये भी है एवरयूथ का ही गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। मुझे पता नहीं क्यों, अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना तो मैं उसी को यूज़ करते रहती हूँ जब तक वो मार्केट से आउट ना हो जाए। अगर वो मार्केट से आउट हो गया फिर तो मतलब मजबूरी है कि आपको दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बट ये भी मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। लाइक मुझे लग रहा है ना कि जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना तब मैंने अपनी रूममेट को यूज़ करते हुए देखा था, एंड थैंक्स टू हर, जो कि मैं तभी से यूज़ कर रही हूँ उसका देख के। उसके पहले मैं स्किन केयर के नाम पे कुछ भी नहीं करती थी। मुल्तानी मिट्टी उसी का सजेस्ट किया हुआ है, एंड स्क्रब भी उसी का सजेस्ट किया हुआ है, ये पील ऑफ मास्क भी उसी का सजेस्ट किया हुआ। सो अदिति, इफ़ यू आर सीइंग दिस एनी like if you are seeing this from any social media platform, so thank you so much and just ignore my tongue twisting जो कि अभी हो रही है, बिकॉज अभी मैं फोकस कर रही हूँ स्किन केयर पे और मेरा टंग ट्विस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो इग्नोर दैट। बट येस, थैंक यू अदिति। अभी इसको मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी, मतलब ड्राई होने के लिए। उसके बाद इसको पील ऑफ करेंगे। मैं मोस्टली ना ऐसे पील नहीं करती, मैं डायरेक्टली जाके फेस वॉश कर लेती हूँ। बट ये नहीं करना चाहिए बिकॉज ऐसे पील करने पे हमारे जो भी डेड स्किन सेल्स बचे खुचे रह जाते हैं वो निकल जाते हैं, एंड बहुत चीज़ें होती है। तो आप ऐसा मत करना, मैं ऐसा करती हूँ। बट अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं भी ऐसे पील करूँ। ओके, सो मिलते हो भी 10 मिनट। नेक एरिया पे तो अप्लाई करना रही क्या, सो मैं इसको नेक एरिया पे भी अप्लाई कर दूँगी। सो जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम अपना फेस मास्क बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक प्रीमिक्स बना के खुद ही रखा हुआ है पहले से ही इस डब्बे में, जिसमें कि मैंने मिक्स किया हुआ है मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, बेसन और राइस फ्लावर। और एक और चीज़ मैंने अलग से रखा हुआ है, दैट इज़ दिस रोस्टेड हल्दी, बिकॉज यू नो कि ये डिटैन करने में कितना हेल्प करता है। ये वाली जो फेस मास्क है सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वो वायरल हुआ था, तो तभी से मैंने बना के रखा हुआ है इसको। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिटैन करना है अपने फेस को तभी मैं ये डालती हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसी मुल्तानी मिट्टी या फिर ये बस प्रीमिक्स में मिला के यूज़ कर लेती हूँ। तो ये प्रीमिक्स अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये प्रीमिक्स रोस्टेड हल्दी, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन एंड विटामिन ई का कैप्सूल। अगर इसकी डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो ये मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, दैट इज़ दिस ग्लो विद पायल। आप उस पर जाके ये मेरी फेस पैक का वीडियो देख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट, और आप अपने लिए बना के रख सकते हो। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ दैट लिटिल बिट ऑफ ग्लिसरीन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ड्राई है, तो इसकी वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज एवरीवन नो दैट कि जो मुल्तानी मिट्टी है वो स्किन को थोड़ा बहुत ड्राई तो करती है, बिकॉज वो होता है ड्राई।
एंड नाउ आई विल यूज दिस एलोवेरा जेल, तब बड़ा एलोवेरा जेल भी मैं डाल दूंगी। एंड इन सबको मिला के मैं एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी और इसको ड्राई होने के बाद मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। 1,000 years later. सो इट्स कम्प्लीटली ड्राई। अब मैं इसको पील करूँगी। कहीं कहीं का भी हुआ नहीं है बट इट्स ओके, मैं रिमूव कर दूँगी। मुझे दिख नहीं रहा शुरू कहाँ से करूँ। मैंने पील ऑफ कर लिया है और अभी मेरे पास एक ही आइस क्यूब बचा हुआ है। मेरे पैर में थोड़ा सा मोच आ गया, उसके लिए मैंने मंगाया था आइस क्यूब। तो मैंने बस ये फेशियल के लिए रख लिया था एक आइस क्यूब। तो मैं जल्दी से इसको अप्लाई कर लेती हूँ, वरना पता है ये मेल्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास घर पे फ्रिज हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी नहीं है, तो अगर आपके यहाँ फ्रिज हो तो आप इसको सबसे लास्ट में कर सकते हो, सो दैट कि आपके स्किन को ये सूद करे। और वैसे भी इसके बाद जितने स्टेप्स है सब सूदिंग वाले हैं, तो इट विल नॉट अफेक्ट दैट मच, बट स्टिल अगर आपके पास हो तो आप सबसे लास्ट में इसको करो। तो मैं इसको जल्दी जल्दी फेस पे रब कर लेती हूँ। इससे होगा ये कि आपके जितने भी पोर्स ओपन हुए होंगे स्क्रब करने की वजह से, जितना भी चीज़ें हुई होंगी, वो थोड़ा सा आपका फेस को सूदनेस प्रोवाइड करेगा, ठंडक प्रोवाइड करेगा, तो पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगा। जो मैंने अभी फेस मास्क बनाया था वो मैं अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास कोई और फेस मास्क है या फिर आपका कोई और फेवरेट फेस मास्क है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, बट दिस इज़ माई फेवरेट फेस मास्क, तो आई एम अप्लाइंग दिस। सो फाइनली इतना सारा गिराने के बाद ये अच्छे से अप्लाई हो गया पूरे फेस पे। अब मैं इसको छोड़ दूँगी ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स के लिए। मतलब ये पूरा ड्राई नहीं होगा, बट हाँ 70% जैसे ही ड्राई होगा मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो मिलते हैं इसको ड्राई होने के बाद। 2,000 years later. सो इट्स 20 मिनट्स ओवर, बट पूरा ड्राई नहीं हुआ है और मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, बिकॉज अभी 12 बज चुके हैं मेरे को ये करते करते। तो मैं अभी जा रही हूँ फेस वॉश करके आने, क्योंकि अभी फेस योगा भी करना है, फेस मसाज करना है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स आएंगे। तो मैं जाती हूँ फेस वॉश करके आती हूँ। सो आई हैव वॉश्ड माई फेस। अभी मैं शुरू करूँगी अपना फेस योगा, जो कि ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का होता है। और उसके लिए आप कोई भी अपना फेवरेट फेस ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर कुछ भी ले सकते हो। अभी मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, बिकॉज अब मैंने ना अभी आज एक नया एलोवेरा जेल ट्राई किया एंड वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आई थॉट कि मैं एलोवेरा जेल ही अभी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं दो चीज़ों से बताऊंगी। वैसे तो मैं मोस्टली अभी तक फेस योगा जो है वो मैं अपने फिंगर्स से ही करते आ रही थी, बट अभी मेरे पास ये भी है और ये भी है, मेरे पास दोनों चीज़ है। तो मैं पहले फिंगर से बता दूंगी, सो दैट कि अगर आपके पास जेड रोलर या फिर ये ग्वासा ना हो तो भी आप फिंगर से कर सकते हो। तो सबसे पहला फेस योगा जो मैं करती हूँ वो ये है, जो कि मैंने ऑलरेडी स्क्रब में भी किया था स्क्रब करते टाइम। दैट इज़ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हम अपना पुश करेंगे। सेकेंडली फॉर माई अंडर आईज और डार्क सर्कल्स, आई जस्ट gently press here and a bit harder on the side, so like this. ये भी almost 15 to 20 times. Now our nose area, that is ऐसे round almost 15 to 20 times. Now some for cheekbone, so I will take like this for the jawline, like this,
आई डू अ प्रॉपर फेस योगा फॉर 15 to 20 मिनट्स, बट मैं अभी सारा रिकॉर्ड नहीं कर सकती बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी. तो फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दैट फुल फेस योगा विच आई डू, बिकॉज अभी मैं ऑलमोस्ट 15 और 20 डेज और मंथ यू कैन से कि मैं कर रही हूँ फेस योगा. एंड मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं ना, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं कि मेरा फेस पहले से थोड़ा वाइटन हो गया है और लाइक मेरे डार्क सर्कल्स भी थे, मेरे फ्रेकल्स भी थे, वो भी काफ़ी कम हो गए हैं. और मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ जिससे कि मतलब लाइक फ्रेकल्स कम हो या फिर डार्क सर्कल्स कम हो. मैं कुछ भी नहीं कर रही. आई एम जस्ट डूइंग इस फेस योगा 3 times इन अ वीक. तो मैं उसका मतलब अलग से वीडियो बनाती हूँ. नाउ क्विकली मैं इससे जल्दी से मसाज कर लूँगी अपना फेस बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12, more than 12. सो माई मंथली स्किन केयर रूटीन इज़ डन. वैसे तो मैं ये चीज़ें वीकली करती हूँ. कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं मंथली करती हूँ, जैसे कि अपना फेशियल हेयर रिमूव करना एंड लाइक मोर देन 5 मिनट के लिए फेस स्क्रब करना. अदरवाइज़ मैं वीकली 2 से 3 मिनट ही स्क्रब करती हूँ. तो आफ्टर ऑल द मॉइस्चराइज़र एंड फेस एंड ऑल, इट्स टाइम फॉर द लिप बाम. एंड यू कैन सी कि मेरी स्किन कैसे ग्लोई सी लग रही है. इग्नोर माई आईब्रोज, जस्ट सी माई ग्लोई स्किन. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. ये था मेरा मंथली स्किन केयर रूटीन. इसमें से बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो मैं वीकली भी करती हूँ. लाइक फेस योगा तो मैं 2 से 3 बार करती हूँ एंड मैनी मोर थिंग्स. और जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ वो है हेयर केयर पे. मैं बहुत पहले ये प्लान कर रही थी बट ड्यू टू सम रीजंस लाइक मेरा जो हेयर स्पा कैप है वो जल गया है. अभी मैंने ऑर्डर किया है, वो 22 या 23 तक आ जाएगा. सो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली. सो जस्ट वेट फॉर माई हेयर केयर वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टाटा.